वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते। आपने राजाओं का, महाराजाओं का, महारानियों का दौर तो सुना होगा। पहले महाराजा थे, रानियाँ थी, उनकी अंबारियाँ थी। अंबारियाँ हाथी के पीठ पर रखी जाती थी और उस अंबारी में, सजे हुए अंबारी में राजा या महारानी बैठते थे, जाते थे, सवारी करते थे। असल में वो दौर तो गुजर गया। राजा बहुत ही महत्वपूर्ण ही नहीं थे, सत्ताधारी थे, पावरफुल थे। राजा जो चाहे वो सब कर सकते थे, उनके मन में आ गया वो कर दिया उन्होंने। तो कोई राजा अगर ये सोचे कि भैया यार ये हाथी का बहुत, खुद को हाथी बहुत मजबूत समझता है, पावरफुल समझता है, तो मैं तो राजा हूँ, मैं किसी को भी हाथी बना सकता हूँ, किसी को भी पावरफुल बना सकता हूँ, घोड़े को, गधे को या किसी को भी। तो अगर समझ लीजिए किसी राजा ने ऐसा सोचा कि मैं चूहे को ही हाथी के बराबर बना सकता हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ, मेरे हाथ में सत्ता है, मैं चाहूँ तो सभी हाथी को चूहा कहेंगे, चूहे को हाथी कहेंगे। तो एक राजा के मन में आ गया और उसने अंबारी जो है हाथी का दर्जा चूहे को दे दिया, चूहे के पीठ पे अंबारी रख दी। तो क्या होगा, राजा कितना भी बड़ा हो, अगर अंबारी हाथी के पीठ से निकालकर चूहे के पीठ पे रख दी तो क्या होगा, चूहा तो मरेगा, राजा की अंबारी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, राजा भी मरेगा, राजा भी हंसी का पात्र बन जाएगा। सवाल चूहे के मरने का नहीं है, सवाल हाथी के अपमान का भी नहीं है, सवाल राजा की बेवकूफ़ी का है। लेकिन आज हम जनतंत्र में रहते हैं और इस मामले में बात करेंगे। मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। लोक अजागर का ये, लोक अजागर इंडिया इस चैनल का ये दूसरा वीडियो है। हम बात करते हैं ममता कुलकर्णी की। ममता कुलकर्णी का पुराना इतिहास क्या है ये तो आपको सब लोग जानते हैं। पहले बहुत 90 के दशक में बड़ी बड़ी फिल्में आई थी, खिलाड़ी थी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, चाइना गेट, क्रांतिवीर, बाजी, करण अर्जुन जैसी बड़ी बड़ी फिल्में आई थी, जिसमें ममता कुलकर्णी हीरोइन थी, बहुत चर्चित हीरोइन थी, अच्छा काम करती थी, ग्लैमरस थी। ग्लैमर की दुनिया में ममता कुलकर्णी अचानक गायब हो गई, अचानक गायब हो गई और उनका डी कंपनी से संपर्क बढ़ गया। ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी, उनके साथ में उनकी दोस्ती के चर्चे मालूम है लोगों को, अभी भी चर्चा में है। लेकिन अचानक वो गायब हो गई। विक्की गोस्वामी को दुबई जेल में जाना पड़ा और तब ये ममता कुलकर्णी कई बार विक्की गोस्वामी को मिलने के लिए दुबई जाती थी। कहा जाता है कि उनका, ममता कुलकर्णी का डी गैंग से भी बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन और वो बहुत साल हो गए, 25 सालों की पुरानी बात है ये। वो करीब करीब गायब थी, मतलब इंडियन लाइफ से भी गायब थी, वो फिल्मी दुनिया से भी गायब थी, ग्लैमर की दुनिया से गायब थी, डी कंपनी के संपर्क में थी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अचानक वो सुर्खियों में कैसे आ गई, अचानक सुर्खियों में आ गई क्योंकि ये अभी जो कुंभ मेला चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में वो अचानक आ गई, अचानक भारत आ गई, बाहर से भारत आ गई, उनके वीडियो वायरल होने लग गए, अचानक कुंभ में प्रवेश करती है, अचानक महामंडलेश्वर भी बन जाती है। इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसकी जांच होनी चाहिए। अचानक ऐसे क्या हो जाए, अचानक जो 25 साल में, ठीक है आदमी गलत हो सकता है, कुछ गलतियां हो सकती है, वो सुधर सकता है, ऐसे पुराणों में भी कई उदाहरण हैं, इतिहास में भी कई उदाहरण हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के साथ बारे में जो है अंगुलीमाल की बात की जाती है। रामायण में तो वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि ऋषि पहले तो बहुत बड़े क्रिमिनल थे, डाकू थे, लेकिन बदल गए, डकैत थे, बदल गए। तो ये हो सकता है हमारे, और ये होना भी चाहिए, गलतियां आदमी से हो सकती है, आदमी अगर सुधर जाए तो उसको मान सम्मान मिलना ये वाजिब भी है, ऐसा कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन मेन बात ये है कि ये ममता कुलकर्णी जो है अचानक से, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, 1913 में उन्होंने किताब लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी, मतलब योग अध्यात्म के रास्ते पर
वो शायद चल रही थी, उनको अपनी करतूतों से अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और वो सोच रही थी कि भाई चलो इसको कुछ ये छोड़ दिया जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं की जो एक महामंडल जो है, महामंडलेश्वर का, उनको महामंडलेश्वर का पद दिया, सम्मान दिया, उनका पट्टाभिषेक भी कर दिया है। और इस पे हिमांगी सखी जो है महामंडलेश्वर मंडल की जो है, तो उन्होंने किन्नर वाला जो किन्नर अखाड़ा जो होता है, तो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर मंडल की एक हिमांगी सखी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिया कि भाई ऐसा कैसा, ये तो किन्नर अखाड़ा ये जो है किन्नरों के लिए है, और ममता कुलकर्णी ये जो है तो किन्नर नहीं है, वो स्त्री है, परिपूर्ण स्त्री है, तो उनको किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया, किसके इशारे पे बनाया गया, क्या उसके पीछे राजनीति है या क्या कारस्थान है या क्या साजिश है, इस पर उन्होंने शंका ये कर दिए। असल में ये पॉलिटिक्स में ये होता रहा है, जैसे कि स्मृति ईरानी भी पॉलिटिक्स में आई है, फिल्मों की बात कर रहा हूँ मैं, ग्लैमर की दुनिया से स्मृति ईरानी भी पॉलिटिक्स में आई है, कंगना रनावत भी पॉलिटिक्स में आई है, वो भी ग्लैमर की दुनिया में से थी। अब ममता कुलकर्णी है, अब स्मृति ईरानी का इतिहास भी सबको मालूम है, कंगना रनावत का इतिहास तो बिल्कुल ताज़ा है, और ममता कुलकर्णी का पुराना है, फिर भी मालूम तो है सभी को। तो ये अचानक से इतने बड़े पदों पे कैसी जाती है, तो मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में हो जाता है। हालांकि पॉलिटिक्स में ये भी है कि जो बड़े जो विद्वान होते हैं, किसी विषय के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो चुनाव जीत नहीं सकते, और चुनाव जीत नहीं सकते ऐसे एक्सपर्ट लोगों की देश को ज़रूरत है। ऐसे लोगों को राज्यसभा या विधान परिषद में लिया जाता है सांसद या विधायक करके, और फिर उनको मंत्री बनाया जाता है। और ये बहुत ये है, मान्यता प्राप्त प्रक्रिया है, मान्यता प्राप्त तरीका है। वैसे ही ये जो है प्रशासन में भी, जैसे ही मोदी जी आ गए, राजनीति में तो ऐसा होता ही है बाकी इसमें, लेकिन प्रशासन में जैसे भी मोदी जी आ गए तो उन्होंने क्या कर दिया, लैटरल एंट्री के नाम से एक बहुत बड़ा घपला ही समझ लीजिए। क्योंकि आईएएस अधिकारी जो होते हैं, प्रशासन चलाने के लिए एक्सपर्ट लोग चाहिए, उसका बाकायदा एजुकेशन चाहिए, उनको नॉलेज चाहिए, उसकी परीक्षाएं होती है, यूपीएससी होती है, एमपीएससी होती है, जैसे महाराष्ट्र में नेशनल लेवल पे यूपीएससी होती है, और स्टेट की अलग अलग ये एग्जाम होती है, और वो पास करके कोई एसडीओ बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, फिर वहाँ से प्रमोशन होकर सेक्रेटरी बनता है। लेकिन जैसे ही मोदी जी आ गए तो उन्होंने लेटरल एंट्री ये कर दिया, पढ़े लिखे और परीक्षा पास आईएएस कैंडिडेट को इनकार कर दिया, नकार दिया, और अब वो जो मन चाहे उन लोगों को जो उनके मन में होगा उनको वो आईएएस बना देंगे, मतलब आईएएस को कुर्सी से उठा देंगे, और ये उनका मिनिस्टर का सेक्रेटरी बना देंगे, चीफ सेक्रेटरी बना देंगे। इस टाइप की बातें मोदी जी ने बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादती वाली बातें संविधान के साथ में और मेरिट के साथ में, गुणवत्ता के साथ में छेड़छाड़ किया है। लेकिन अब बात ऐसी है कि ये जो है किन्नरों के अखाड़े का महामंडलेश्वर जो बनाया गया है ममता कुलकर्णी को, इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। भाई अचानक क्यों? हिमांगी सखी जो है किन्नर अखाड़े से संबंधित है, उन्होंने बोला कि आप कैसे किसी को भी गुरु बना सकते हैं, आप कैसे किसी को महामंडलेश्वर बना सकते हैं। ना उन्होंने कोई दीक्षा ली है, ना कोई शिक्षा ली है, ना मुंडन तक, उनकी जो परंपरा है तो मुंडन भी नहीं किया है, बल्कि क्या कर दिया, छोटी काट दी, छोटी सी, और बोल दिया कि हो गया सर। वो चाहे, मतलब ये भी लैटरल एंट्री है। जैसे मोदी जी वो कुछ भी कर सकते हैं, जो मन में आया वो करेंगे। स्मृति ईरानी हार भी गई थी, कोई एजुकेशन भी नहीं था, उनको कोई विषय का ज्ञान नहीं, हालांकि वक्ता अच्छी थी, ग्लैमरस इंडस्ट्री से आई है, कंगना रनावत भी उसी इंडस्ट्री से आई है, लेकिन स्मृति ईरानी को हारने के बावजूद मिनिस्टर बना दिया, एकदम से मिनिस्टर, वो भी अपर बिल्कुल एजुकेशन मिनिस्टर, जिसका उनके मेरिट से कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी है, वो खुद अगर विश्वगुरु बन सकते हैं, कोई बिना डिग्री के, बिना एजुकेशन के, बिना नीतिमत्ता के, बिना कोई अच्छे इतिहास के, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हिमांगी सखी ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, और महामंडलेश्वर से संबंधित जो भी लोग हैं उन लोगों
पे भी सवाल उठाया, उनको ही सवाल पूछा कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने ये गड़बड़ झाला क्यों कर दिया, ये घोटाला क्यों कर दिया, किसके इशारे पे कर दिया, किसके लिए कर दिया आपने, ये किसका हाथ है इसमें? देखिए, इसमें हाथ जरूर होगा ऐसा लगता है, क्योंकि एकदम से ममता कुलकर्णी, एकदम से ये महामंडलेश्वर वगैरह, ये कैसे हो सकता है? गले नहीं उतरती है। और अचानक वो भी बात उन्होंने जो बताया कि डी कंपनी से संबंध है इनका, अचानक भारत में आती है, उन्हीं का बयान फिर से मैं सुनाता हूँ। हिमांगी सखी बोलती है कि अचानक भारत में आती है, उनका वीडियो वायरल होता है। अचानक कुंभ में, अचानक वो कोई पहले बातें चर्चा कुछ नहीं, अचानक कुंभ में प्रवेश करती है, प्रकट होती है और अचानक महामंडलेश्वर भी बन जाती है। इसके पीछे सच्चाई क्या है, जांच होनी चाहिए, ऐसी डिमांड हिमांगी सखी ने की है। हम किसको कैसे गुरु दे रहे हैं समाज को, हम कैसे शिक्षक दे रहे हैं समाज को, इन सब बातों के लिए उन्होंने जो सवाल पैदा किए, सवाल जो खड़े कर दिए, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो जरूर होगी, कोई ना कोई साजिश जरूर होगी। यहाँ पैसे का खेल है, या कोई किसी गैंग का खेल है, या कोई राजनीति का खेल है, कुछ तो जरूर है। दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। देखिए, राजनीति में नीतिमत्ता तो कब की गायब हो गई, लेकिन धर्म के मामले में नीतिमत्ता का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए ममता कुलकर्णी हो, फिर स्मृति ईरानी हो, फिर कंगना रनावत हो, इन लोगों, या फिर वो प्रज्ञा ठाकुर है जो आतंकवाद के आरोपों में घिरी हुई थी, जेल भी गई थी, तो इन लोगों को, हालांकि ममता कुलकर्णी का विषय अलग है, लेकिन वहाँ राजनीतिक भी, क्योंकि आज के दौर में जो राजकीय धार्मिक ध्रुवीकरण की बातें चल रही है और सारे इनके फंडे फेल हो गए, तो क्या धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए ममता कुलकर्णी को किसी विशेष प्लान के तहत ममता कुलकर्णी को यहाँ पे उतारा गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। पैसा कहाँ से आए, पैसे का खेल भी हो सकता है, सत्ता का खेल भी हो सकता है, धर्म का खेल भी हो सकता है, कोई गैंग का खेल भी हो सकता है, तो इस पे इंक्वायरी करनी चाहिए। ये हिमांगी सखी बोलती है। ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ लाएंगे, सामने लाएंगे, हम खुल्ला बात करेंगे, डरने की कोई बात नहीं। हर बात के हर पहलू पे हम खुल्ला बात करेंगे। आप देखते रहिए लोक उजागर इंडिया चैनल, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। हमें आपका साथ चाहिए, तन से, मन से, धन से। शुक्रिया। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।